Assalamu alaikum and good afternoon to all of you dear students। ये आपका फर्स्ट ईयर की शार्ट स्टोरी जो नंबर 3 है, डॉग देवर एंड गोल्डन आइड। ये उस पूरी शार्ट स्टोरी, पूरे लेसन के जितने भी पंक्चुएटेड सेंटेंसेस हैं वो मैंने ये 3 स्लाइड्स में सारे बनाए हैं। होप्स हो कि आपने पहले जो 2 शार्ट स्टोरीज़ कि पंक्चुएशन के सेंटेंसेस होल लेसन के जो मैंने लेक्चर्स दिए थे वो आपने सुने होंगे। तो जो पहला सेंटेंस है ये शुरू हो रहा है व्हाट्स रॉन्ग। आस्क्ड हिज वाइफ। मैंने बताया था कि जब 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तो जो वो स्टेटमेंट बयान दे रहे होते हैं, दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो उनकी उस कही बात को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है और हम इन्वर्टेड कॉमास को स्पीच मार्क भी कहते हैं। सो जो आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा व्हाट्स रॉन्ग। अब जो उसकी स्टेटमेंट है वो आपके इन्वर्टेड कॉमास में है और व्हाट के बाद जो कंट्रैक्शन एस है पोस्ट ऑफिस, ये इस के लिए है, आई एस इज़, और फिक्रा चूँकि डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हो रहा है, व्हाट है इसलिए ये इंटेरोगेटिव है, इसलिए रॉन्ग के बाद आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी आया है और एक स्टेटमेंट जो उसकी बीवी ने दी थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मज़ीद यानी कि जो बात आगे की जाती है, एक नया सेंटेंस आगे आ रहा है, लेट्स गो बैक ऑन द रॉकेट। अब वो कह रही है कि वापस हम रॉकेट पे चलें। रॉकेट पे क्यों चलें? अब जो उसका शौहर है ये उस अपनी बीवी से कह रहा है कि वापस रॉकेट पे चलें। पहली उसकी एक स्टेटमेंट हो गई। अब रॉकेट पे अगर हम जाते हैं तो हमने जाना कहाँ पे है, ये उसकी दूसरी स्टेटमेंट है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है और नया फिक्र आपका है गो बैक टू द अर्थ। ये सेंटेंस भी आपका इन्वर्टेड कॉमास में है। अब ये देखिए, मैंने ना जो पहले इजीएस्ट वे टू रिजॉल्व पंक्चुएशन में कुछ आपको ट्रिक बताए थे, हिंट दिए थे, और मैंने जो उसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन बताई थी वो मैंने ये बताई थी कि व्हाट इज़ मेंट बाय पंक्चुएशन, इट इज़ मेंट टू बी हाउ वी कम्युनिकेट। हम बातचीत कैसे करते हैं। कभी कभार ये होता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं हमारे उस फिक्रे में कुछ सवालिया लफ्ज़ होता नहीं है, लेकिन जो हमारा अंदाज़ होता है पूछने का, बात करने का, वो सवालिया होता है। सेम अभी ये सेंटेंस आया गो बैक टू द अर्थ। अब ये हालांकि ये फिक्रा गो से शुरू हो रहा है, फिर भी ये फिक्रा आपका इंटेरोगेटिव है और ये इसके लास्ट में आपका इंटेरोगेशन मार्क आएगा। आगे नेक्स्ट कहा जाता है यस। अब यस के बाद आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो मैंने आपको बताया था कि हैरानगी के लिए है, बोस्टिंग या ब्रैगिंग के लिए है, हुर्रा आ जाए, अलास आ जाए, उसके बाद ये साइन हम लगाते हैं। उसके बाद फिर क्या है जी, लिसन, सुनो, यानी कि जहाँ कहीं भी आपकी हैरानगी होगी वहाँ पे जो कि दोनों अल्फाज में है पिन्हा, इसके बाद आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क हैं और जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यस पे शुरू होके लिसन के बाद आपके ख़त्म हो गए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हमेशा लास्ट में होते हैं, उससे पहले जितने भी पंक्चुएशन के मार्क्स होंगे उससे पहले लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे है। और दूसरा सेंटेंस आपका स्टूडेंट्स ये है ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से अभी मुखातब है, उन्होंने कह रहा है चिल्ड्रन, उसके बाद कॉमा है। भले एक बात उसकी पूरी होगी, कॉमा क्यों है कि आगे वो बच्चों से कुछ कह रहा है या एक नई थॉट देने जा रहा है ना, जहाँ कहीं भी एक नई थॉट क्रिएट होगी उसके बाद आपका कॉमा लगेगा, इसलिए चिल्ड्रन के बाद आपका कॉमा है। ही सेड, उसने कहा, सिटिंग देयर, उधर बैठे हुए उसने ये बात कही, इसलिए ही सेड के बाद भी कॉमा है और सिटिंग देयर के बाद भी आपका कॉमा है। लुकिंग बियॉन्ड देम, यानी कि दूर दूर तक, यानी कि ना उनको देखते हुए। आई हैव, अब वी ई से पहले जो आपके 2 इन्वर्टेड कॉमास है, ये हैव की कंट्रैक्शन है। आई हैव समथिंग टू टेल यू, यहाँ पे उसकी जो वालद है उसकी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक और उसकी कम्युनिकेशन है, वो क्या है, वी नो, हम जानते हैं। बच्चों ने कहा कि हम जानते हैं, और आगे
दे सेड, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, बच्चों ने, इसलिए वी नो जी अलग ये कम्युनिकेशन है जो कि बच्चों की तरफ से उसने रिस्पॉन्ड बच्चों ने किया है। नेक्स्ट आपकी आगे जी है सेंटेंस अगेन, आपका इन्वर्टेड कॉमास में है, नो लुक व्हाट यू हैव डन। वो जब उसने कहा था सैम ने, ज़रा तुम अपनी आंखें देखो, तुम्हारी आंखों का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, इसलिए नो लुक व्हाट यू हैव डन। अब ये जो स्टेटमेंट है वो सैम दे रहा है दूसरे से, अच्छा जी, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास में आ गई और डन के बाद आपका कॉमा लग गया। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, उसके बाद अब उसने, अब ये देखें व्हाट यू हैव डन, अब ये एक क्रोसिटी है, एक इंक्वायरी है कि क्या कर दिया है। उसके बाद जो दूसरी उसने स्टेटमेंट दी है, जो उसने कन्वर्सेशन की है, वो भी आपके इन्वर्टेड कॉमास में है, यू हैव ब्रोकन माय मिरर, कि तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया है। नेक्स्ट आपका है जी द टाउन इज एम्पटी, ये टाउन के बाद जो पोस्ट ऑफ एस है ये इज की कंट्रैक्शन है। नेक्स्ट आपका साथ है, अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है, जो नो वन इज गोइंग बैक ही सेड, उसने कहा भी कोई बंदा वापस नहीं जा रहा है। अब ये फिक्रा शुरू आपका द टाउन इज एम्पटी से हो रहा है और ख़त्म आपका बैक पे हो रहा है, बैक के बाद कॉमा है, चूँकि यहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो गई है। जैसे मैंने अक्सर कहा था कि आप आर्टिकल की अगर तहरीर देखेंगे, आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, आप ये जितने प्लेज हैं प्रोज उनमें देखेंगे, तो स्टेटमेंट पहले बयान की जाती है और कहने वाले का जिक्र बाद में होता है, इसलिए जो स्टेटमेंट पास की जाती है जब ख़त्म होती है उसके बाद फिर हम कॉमा पुट करते हैं। आगे दूसरी स्टेटमेंट क्या है जी, देयर इज़ नो रीज़न टू, कोई वजह भी नहीं है, और आगे वो दूसरी सेंस क्या दे रहा है, नॉन एट ऑल, बिल्कुल कोई भी वजह नहीं है वापस ज़मीन पर जाने की। ये दूसरी स्टेटमेंट कन्वर्सेशन है और ये भी आपके इन्वर्टेड कॉमास में है। आगे नेक्स्ट आपका है जी द टाउन इज एम्पटी। अब ये एक थॉट है, आगे एक थॉट नई चेंज हो रही है, अगर ये थॉट आगे नई ना चेंज होती, बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, तो फिर अगर सेम होती तो फिर एम्पटी के बाद कॉमा नहीं आना था, इसलिए एम्पटी के बाद कॉमा है। आगे जब यानी कि जो उनका कमांडर था उसने अपने लेफ्टिनेंट को भेजा था ज़रा सर्च करके आओ कि जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे क्या वो लोग, जो लोग यहाँ पे बसते हैं वो कैसे हैं, और जो लोग ज़मीन से इधर मरीख पे आए थे वो इधर कहाँ पे हैं, और लोगों से पूछना अगर तुम्हें वो ना मिले। तो देन उसने आके बताया था लेफ्टिनेंट ने कि हमें यहाँ पर पहाड़ियों में ज़िंदगी के आसार मिले हैं। उसके बाद अभी उसकी बात हिल्स का पूरी होगी, कॉमा, अब मुहातब किससे है, वो सर से है, इसलिए सर के बाद आपका फिक्रा ख़त्म हो गया। और वो आगे कहता है जी डार्क पीपल, वो जो लोग हैं वो तो काले लोग हैं रंगत में। नेक्स्ट आप क्या जी नॉनसेंस, ये एक पूरी स्टेटमेंट है, नॉनसेंस, बेवकूफ़ो। आगे आपका साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन फिर से लगा है जी, मिस्टर बेटिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, यहाँ पे उसकी बात ख़त्म होगी स्टेटमेंट। अब आगे क्या है, अब नॉनसेंस के बाद उसने कहा क्या है, असल चीज़ वो ये है, इसीलिए वो नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट कन्वर्सेशन है जो कि वो कह रहा है दूसरे लोगों से। वी आर, ये कंट्रैक्शन अपोस्ट्रोफी आर ही आर की है। क्लीन, ये एक बात होगी, दूसरी क्या है डिसेंट पीपल, इसीलिए क्लीन के बाद आपका कॉमा है। तो ये होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ क्यों किया गया है और कॉमे का यूज़ क्यों किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी दूसरी स्लाइड है, इसमें सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है, आई फील लाइक ए साल्ट क्रिस्टल इन ए माउंटेन स्ट्रीम बीइंग वॉश्ड अवे, यानी कि ये भी कन्वर्सेशन है जो कि उनका बाप वो कर रहा है और बता रहा है। इसलिए उसकी जो पहली स्टेटमेंट है कि मेरी फीलिंग्स क्या है, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास में है। आगे जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे वाक़ हैं उसकी वो उसने वजाहत की है। आई फील लाइक ए साल्ट क्रिस्टल, ये इसके बाद कॉमा है, और आगे रेस्ट ऑफ द वर्ड वो क्या है, इन अ माउंटेन स्ट्रीम, ये एक जगह में वाक़ है। अब होना क्या चाहिए था, आई फील लाइक ए साल्ट क्रिस्टल, और ये आपके इन माउंटेन स्ट्रीम ये आपके नॉन असेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये इसके बाद कॉमा लगा हुआ है।
और होना क्या चाहिए था अगर फ़िक्रा ये नॉन असेंशियल एलिमेंट इन ए माउंटेन स्ट्रीम ना होता तो होना था बीइंग वॉश्ड अवे, यानी इफ आई फील लाइक ए साल्ट क्रिस्टल बीइंग वॉश्ड अवे। अगर इन ए माउंटेन स्ट्रीम ना होता तो फिर यहाँ पे कॉमा नहीं होना था। अब ये एक स्टेटमेंट इसलिए बयान की गई है कि मैं ऐसे लगता है इन ए माउंटेन स्ट्रीम, यानी कि पहाड़ी नदी में मैं हूँ, जहाँ में ऐसे लगता है जैसे मैं एक यानी कि जो एक नमक है उसकी तरह अपने आप को बड़ा शफाफ फील कर रहा हूँ, जो कि पानी में घुल जाता है। इसलिए आपका क्रिस्टल के बाद कॉमा है कि उसकी स्टेटमेंट है जो उसने बयान किया है, और माउंटेन स्ट्रीम के बाद कॉमा इसलिए है कि एक अलग थॉट को दिया गया, भले वो उसी से लिंक ही क्यों नहीं कर रही है, और अवे के बाद आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये फिर एड्रेस किया जा रहा है वो जो बच्ची है, वो जब खबर सुनती है कि जो रेडियो पे फ्लैश हुई थी, वो कहती है मदर। अब ये देखिए पहला एक एड्रेस किया गया है, माँ को एड्रेस किया गया, इसके बाद कॉमा है, फिर फादर द वार। पहले उसने खाली माँ का लफ्ज़ बोला, लेकिन जब उसने बाप से बात की तो उसको उसने बताया द वार, इसलिए फादर द वार के बाद कॉमा है। अगर वो माँ की तरह खाली बाप को एड्रेस करती और ये जंग के बारे में ना बताती तो जैसे मदर के बाद कॉमा है, फिर यहाँ भी आपका कॉमा आना था। इसीलिए आगे आपका जी अर्थ है। अब अर्थ के बाद आपका जो साइन है वो हैरानगी वाला साइन है, यानी कि खौफ वाला साइन। अर्थ की ज़मीन पर क्या हो गया है, वो जंग शुरू हो गई है। शी सोब्ड, उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा। यहाँ पे उसकी जो फ़िक्र है स्टेटमेंट वो ख़त्म हो जाती है, और आगे दूसरा बयान वो क्या देती है कि उसे पता कैसे चला कि ज़मीन पर जंग छिड़ गई है। बताती है अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, इसलिए उसकी ये स्टेटमेंट भी जो कि उसने अपने माँ और बाप से डायरेक्ट की है, ये भी आपके इन्वर्टेड कॉमास में है। नेक्स्ट आपका है जी, जब उसके जो कमांडर था उन्होंने पूछा था अपने लेफ्टिनेंट से कितने लोग तुम्हें नज़र आए जो कि यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, तो उन्होंने बताया था उस लेफ्टिनेंट ने कि 6,800, यानी कि वो 600 हैं या 800 के करीब हैं। आगे कॉमा है, आई वुड से के बाद कॉमा क्यों है कि मैं, यानी कि आई वुड से मैं तुम्हें ये बताता हूँ, कहता हूँ लिविंग इन दोज मार्बल ruins इन द हिल्स। अब हिल्स के बाद भी आपका कॉमा। अच्छा जी, आगे वो कह रहे लिविंग इन दोज मार्बल ruins द हिल्स। अब जो उसकी स्टेटमेंट जो उसने आके बात बताई थी अपने कमांडर को, और उसने एड्रेस किसको किया, अपने कमांडर सर को किया, इसलिए हिल्स के बाद कॉमा, और जिसको मुखातब किया गया है बात ख़त्म हुई है उसका साथ का फुल स्टॉप आ गया। टॉल हेल्दी, यानी कि वो लंबे और बड़े सेहतमंद है, इसलिए टॉल के बाद आपका कॉमा है, फुल स्टॉप। आगे अलग स्टेटमेंट है, उसी के साथ ब्यूटीफुल वीमेन, ख़वातून उनकी बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस 6,800 से शुरू हुआ था वो एक ही सारी स्टेटमेंट है, वो ब्यूटीफुल वीमेन पे आके ख़त्म हो गया, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास भी यहाँ पे आकर बंद हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जी, चिन अप हैरी सेड हिज वाइफ, यानी कि उसने बीवी ने अपने शौहर हैरी से कहा कि चिन अप, यानी कि अपनी हिम्मत बढ़ाओ हैरी। चिन अप एक अलग चीज़ है और हैरी एड्रेस है, इसलिए चिन अप के बाद आपका कॉमा आ गया, हैरी के बाद आपका कॉमा आ गया, क्योंकि दो अलग चीज़ें हैं, उसकी बीवी ने कहा। आगे आपका है जी दूसरी क्या स्टेटमेंट है, इट्स टू लेट वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल। जब यानी कि हैरी उसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि हमें वापस अभी जाना चाहिए, तो तब उसने कहा कि इट इज़ टू लेट, उसने कहा अभी तो बड़ी देर हो चुकी है। मतलब क्या है कि हम तो 60 मिलियन माइल्स ऊपर आ चुके हैं, यानी कि मरीख पे आ चुके हैं। जो इन्वर्टेड कॉमास आपका इट्स से शुरू हुआ था वो माइल्स पे आके बंद हो गया। आगे जी आपका हेयर यू आर हैरी, अब जिसको एड्रेस किया गया उसके बाद आपका फुल स्टॉप है और आर स्टेटमेंट है, इसके बाद कॉमा है। चूँकि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है इसलिए आपके इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो गया। आगे सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, जस्ट एक बात थी, स्टेटमेंट थी। टेक अ लुक ऑफ योर सेल्फ, ये एक स्टेटमेंट है जो कि सैम ने वो हैरी से कही थी, इसीलिए ये इन्वर्टेड कॉमास में है। डियर स्टूडेंट, ज़हन में आपने ये रखना है कि जब
एक स्टेटमेंट दूसरे के बारे में दी जा रही है, उसके वो अल्फाज इन्वर्टेड कॉमास में होंगे। जब एक बात से दूसरी बात बदल रही है और आगे सेंटेंस अभी बाकी है तो वहाँ पे उनकी तरह हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट सेंटेंस आपका हेलो से शुरू हो रहा है। सेड एवरीवन लुक ही सेड टू देम। अब यानी कि वो बात हो रही है जिस वक्त हैरी जाता है और जो लोग हैं वो उधर ग्रोसरी शॉप की सीढ़ियों पे बैठे हैं। अब हैली यानी कि हेलो क्या है, जैसे हम यस या नो लिखते हैं या हम हाउएवर लिखते हैं या हम ओ लिखते हैं, अगर उसके बाद सेंटेंस है तो उसके बाद आपका कॉमा यूज़ होगा। हैरी के बाद कॉमा है, सेड एवरीवन हर एक ने कहा, यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म होगी। अब आगे एक और स्टेटमेंट है, लुक देखो। सर उसने सिर्फ मतवज्जो किया है, अभी उसने आगे स्टेटमेंट कोई भी नहीं दी, इसलिए जो लुक है वो सिर्फ एक वर्ड ही आपके इन्वर्टेड कॉमास में है और देन के बाद आपका सेंटेंस वो ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप लग गया, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे यानी कि वो जो कहने लगा है, देखो कि आगे डिटेल क्या है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है। यू डिड हियर द न्यूज़ द अदर डे, डिडंट यू। अब जो सारी वो स्टेटमेंट है जो कि हैरी लोगों से दी थी, इसीलिए ये इन्वर्टेड कॉमास में है। अब यहाँ पे आपके हेयर द न्यूज़, यू डिड हेयर द न्यूज़। अब अगर खाली इतना होता तो फिर आगे द अदर डे अगर ना होता तो फिर यानी कि ये डे के बाद कॉमा नहीं आना था। जब फिक्र ही नहीं होना तो फिर कॉमा क्या आना चाहिए। दो अलग अलग थॉट है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या तुमने खबर सुनी, द अदर डे, इसीलिए ये अदर डे और द न्यूज़ ये दो अलग अलग थॉट हैं, इसलिए इनके दोनों के दरमियान कॉमा है। डिडंट यू, अब जो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो सवालिया है, इसलिए लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। और जैसे कि मैं हर बार ये बताता आ रहा हूँ, जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं जो क्लोज जब होंगे तो वो सबसे आखिर में होंगे। उससे पहले अगर फुल स्टॉप है तो पहले लगेगा, इंटेरोगेशन साइन है तो वो उससे पहले लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो उससे पहले लगेगा, उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होंगे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, इफ़ यू स्टे हेयर वी विल ऑल चेंज। ये आपस में जो उनकी डिस्कशन हो रही है यानी कि हैरी की आपस में, तो वो उनको बता रहा है हैरी, वो कह रहा है जी कि इफ़ वी स्टे हेयर, ये एक थॉट है, अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो फिर क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे हेयर के बाद कॉमा लगा। वी विल ऑल चेंज, जो विल है ये डबल कॉमास जो हैं आपके डबल एल है, ये कंट्रैक्शन विल की है, इसीलिए चेंज के बाद आपका एक सेंटेंस खत्म। द एयर, अब उसने इतनी बात की है, द एयर फुल स्टॉप लग गया। डोंट यू स्मेल इट, अब जो सवालिया फिक्र है इसलिए साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ गया। वो कह रहा है समथिंग इन द एयर, ये एक और सेंटेंस स्टेटमेंट आपकी है, क्या तुम्हें हवा में कुछ लगता तो नहीं है, कुछ सूंघ तो नहीं रहे हो। वो कह रहा है जी अ मार्शियन वायरस, वो कह रहे हैं जी कि ये एक मरीखी वायरस, इसलिए इसके बाद कॉमा लग गया है। मे बी, इसके बाद सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन के डिटेल के बारे में मैंने ना जी एक लेक्चर है जो कि मैंने पहला अपनी जो पंक्चुएशन के बारे में एक लेक्चर अपलोड किया था, द ईजीएस्ट वे टू रिजॉल्व पंक्चुएशन, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि सेमी कॉलन और जो कॉलन है उनका यूज़ कहाँ पे होता है। अब वो उसके एग्जाम्पल कोट कर रहा है, जब हम किसी एग्जाम्पल कोट करते हैं तो वहाँ पे भी हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। वो कह रहे हैं सम सीड हो सकता है, यानी कि कोई बीज हो किसी चीज़ का, आर ए पोलन या आपका जरदाना हो जो कि फूल होते हैं, और हमारे स्पेशली इस्लामाबाद में यानी कि ना जी जरदाना है जो पाया जाता है पोलन, जिससे एलर्जी फैलने के ज़्यादा ख़तरात भी होते हैं। नेक्स्ट आपका जी लास्ट सेंटेंस है जी, इस डॉग दे वर वाले एंड गोल्डन आइड वाली जो तीसरी आपकी शॉर्ट स्टोरी है वो क्या है जी, डार्क ए। डार्क ये पूरी एक स्टेटमेंट है जो उसने दी है। उसके बाद क्या है जी, अब अगर ए ना होता, खाली डार्क होता, तो फिर इसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें नहीं होनी थी, बल्कि इसी के बाद ही आपका ये सारी चीज़ें साइन लग जाना था, सवालिया निशान लग जाना था। डार्क कॉमा ए, जैसे बंदा डिस्गस्टिंग का इजहार करता है, ए अरे ये, इस सेंस में। अब ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन वाली थॉट है, अदरवाइज सवालिया निशान इसमें हमें कुछ भी ऐसा वो इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा।
जिसको हम देख के जो साइन लगा दें, ये जस्ट हम कम्युनिकेशन में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कहने वाले का जो अंदाज़ है वो सवालिया है, हैरानगी वाला है, या नफ़ी की बात करने वाला है। म्यूज़ द कैप्टन, जो कैप्टन था उसने इस पर गौर किया। हाउ मैनी, अब जो उनका कमांडर था उसने पूछा था कि हाउ मैनी, कि वो लोग कितने हैं। जो उसकी डायरेक्ट स्पीच थी अपने लेफ्टिनेंट के साथ, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये कमिटमेंट की थी कि मैं आपके जो फर्स्ट ईयर की जितने भी 15 शार्ट स्टोरीज़ आपके लेसन हैं, सब के पूरे पूरे लेसन की जो पंक्चुएशन है वो मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा। तो आज मैंने जो तीसरा लेक्चर है पंक्चुएशन का वो आज डिलीवर कर दिया है। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। मुसलसल अभी जितनी पंक्चुएशन चल रही हैं उनमें जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो आपके इन्वर्टेड कॉमास का है और कॉमे का है। होप सो कि आपको बेहतर अंदाज में समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो बाकी आपका थैंक यू मैम वाला है, पीस ऑफ स्ट्रिंज है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में सारे मुतवातर अपलोड करता जाऊंगा। थैंक्स यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।